नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। जनपद चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के रमऊपुर में पिछले 3 दिनों से गायब 22 वर्षीय आकाश कुमार मौर्य नामक युवक का शव हुआ बरामद। शव को पानी भरे खेत से किया गया बरामद। हत्या की आशंका, क्षेत्र में फैली सनसनी। घटना स्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच के दिए आदेश। सैयद राजा थाना क्षेत्र के नाम रमऊपुर निवासी आकाश कुमार मौर्य जो 3 तारीख आज पड़ोस के गांव में तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उस आकाश की हत्या करके वहां लाश डाला है। परिजनों की तारीख लिख हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। चंदौली में बृहद ऋण मेले का हुआ आयोजन। लोन आवेदन पर तत्काल कार्रवाई का डीएम ने दिया निर्देश। विभागों और बैंकों द्वारा लगाया गया विभिन्न स्टॉल। डीएम ईसा दुहन ने सभी स्टॉलों का किया निरीक्षण। चलो चंदौली अभियान के अंतर्गत बृहद लोन मेला लगाया गया है केवीके कैंपस में जनपद चंदौली में। और इसका उद्देश्य यही है कि जितने लोन हमारे पहले से कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो मत्स्य विभाग से हो या हथकरघा विभाग से हो या खादी ग्रामोद्योग विभाग से हो, मुद्रा लोन हो, उनका सैंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स का हम कर पाए। और कुछ लोन जो सैंक्शन हो चुके हैं डिसबर्स नहीं हो पाए, उनका डिसबर्समेंट कम कर पाए। कुछ आवेदकों का ये समस्या रहता है कि लोन के लिए हमने अप्लाई किया, हमारा रिजेक्ट हो गया है, तो उनका हम कारण देखें, कम से कम लोगों का रिजेक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स हम सैंक्शन करें कम से कम समय में, यही उद्देश्य है। और बाकी कोई नए लोन्स के लिए यदि आ रहा है तो उसके लिए भी ये कैंप फायदेमंद साबित हो सकता है कि वो आए, अपना अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सारे, चाहे कृषि विभाग है, पशुपालन है, जहाँ से भी लोन्स कराना चाहते हैं वो आए, अपना नया आवेदन करें। यही बैंकर्स हैं, यहीं के यहीं वो आवेदन चला जाएगा और उनका एक स्पीडी डिस्पोजल जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी बैंकर्स को और पब्लिक को कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आकर के और जितना भी लोन संबंधित जो इश्यूज है उनका रिजोल्यूशन हो जाए। और बाकी जितने जो स्वरोजगार के लिए हम लोगों को आज की डेट में हम प्रेरित करना चाहते हैं कि सभी लोग स्वरोजगार के लिए आएँ, अपना कुछ पार्लर शुरू करें या अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसके लिए भी ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है चलो चंदौली अभियान के अंतर्गत। जनपद चंदौली में निकाय चुनाव से पहले एसपी चंदौली अंकुर अग्रवाल ने 16 पुलिस कर्मियों का किया तबादला। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। 3 निरीक्षकों का भी कार्यक्षेत्र बदला। चलती ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ बिहार निवासी 58 वर्षीय नईम ने किया छेड़खानी। पूर्वा एक्सप्रेस में प्रयागराज के पास हुई घटना। पिता की शिकायत पर चंदौली के पीडीडीयू जीआरपी ने किया गिरफ्तार। जीआरपी प्रभारी सुरेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। अलीगढ़ जेल में 7 साल पहले हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहा निर्दोष। 7 साल पहले जिस युवती की हत्या हुई वह हाथ रस से जिंदा हुई बरामद। पुलिस किशोरी को लेकर पहुंची कोर्ट। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र की है घटना। जेल में है मेरा, वो लड़की के बारे में, लड़की का मतलब मैटर था
उसने उसको फंसाया गया, मेरे बच्चे को फंसाया गया, 7 साल से फंसाया गया, लड़के को मेरे को फिर किया। इसने बलात्कार किया है, इसको मर्डर किया है एदमापुर में ले जा करके। मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा, मैं गरीब महिला थी, अपने बच्चों को पेट पालन कर रही थी। पता कैसे चला? पता मुझे मेरे भाभी ने मुझे बताया, जब मुझे पता पड़ा। हाँ, क्या बताया? बताया कि ये देखो ये फोटो उसी की लड़की का है। मैंने कहा जी उसी लड़की का। मेरा बेटा निर्दोष फंसा हुआ। अब इसका निर्णय चाहिए मुझे, इसका वो चाहिए मुझे। आज उस लड़की को पुलिस लाई, कहाँ लाई? न बयान के लिए लाई है लड़की को कोर्ट में। जिंदा हो गया। अब जिंदा होके आगे जब मृत्यु दिखाई थी, अब वो जिंदा होकर। वाराणसी में धार्मिक स्थलों को लेकर पुलिस सतर्क, धार्मिक स्थलों की बढ़ी निगरानी, संदिग्धों पर पुलिस की नजर, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई। शहर में 144 धारा लागू, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा घाटों की सुरक्षा हेतु पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। वहीं होटल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि बिना आईडी के किसी को भी स्थान न दें। सभी विभागों को अलर्ट रहने का जारी हुआ आदेश। वाराणसी में अखिलेश और ओवैसी मामले में होने वाली सुनवाई टली। अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। भड़काऊ बयानबाजी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में होनी थी सुनवाई। ओवैसी अखिलेश के साथ शहर के काजी और मौलवी पर है भड़काऊ बयानबाजी का आरोप। एक परिवाद दाखिल किया इस स्वपन 3 में कि सर ये बहुत बड़ा अनर्गल कार्य हो रहा है, जिसके तहत हमारे आराध्य को, जानते हुए भी ये इनके आराध्य हैं, जानते हुए भी सब कुछ करते हुए जानबूझ के उन्होंने 2000 की संख्या में लोग जुट करके बज्जू के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं और हमको हमारे पूजा से हम लोग को वंचित किया जा रहा है, जिस पर पुलिस कोर्ट ने मेल्टिबिलिटी पर 4 महीने समय लगा दिया। 4 महीने तक मेल्टिबिलिटी बहुत होती रही, लगातार होती रही। अंत में कोर्ट को समझ में आ गया कि प्रमा फैसी सही है, ये घटना घटी है और इस पर किया जाए। उस पर कोर्ट ने तलब किया आख्या थाने से। थाने ने स्पष्ट रूप से दिया कि हाँ, इनका प्रश्न पत्र मेरे पास आया था और इस पर चूंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन था, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हाँ, इसमें सच्चाई है, इनके उसमें इस पर कार्रवाई का किया जाना आवश्यक है। तो 12 दिसंबर 2022 को ये डेट पड़ी है। 13 को इलेक्शन है, तो 12 को इस पर सुनवाई होगी। संभवतः हम समझते हैं कि 12 को ही एफआईआर दर्ज होने का ऑर्डर हो जाना चाहिए। आज ये सुनवाई के बाद कोर्ट ने, चूंकि आज कॉन्डोलेंस भी था और कोर्ट ने उसको सुनने बाद रख लिया और 12 तो फिर सुनेगी कोर्ट। दिल्ली से अगवा कर मेरठ में मासूम का किया गया कत्ल। कुत्ते नोच रहे थे मासूम की सिर कटी लाश। इचौली थाना क्षेत्र के नंगली हिसा गांव में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस छानबीन के बाद दिल्ली के प्रीत विहार निवासी मानव के रूप में शव की शिनाख्त की। वहीं फोरेंसिक विभाग के साथ पुलिस जांच में जुट गई। बालक का शव मिला था। शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या का किया जाना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में दिल्ली के प्रीत विहार थाने में मुकदमा पंजीकृत है। दिल्ली पुलिस के द्वारा
अखिलेश यादव ने कन्नौज सदर के मकटौरा गांव में सपा नेता राजेश पाल के यहां पहुंचे। पिता के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। का चुनाव रामपुर का चुनाव आता है अब बीजेपी की सरकार और तो हमारे आपके सब अधिकार जो हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया तो एक वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं तो वो अधिकार छीन जाएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में संविधान बचाना चाहते हैं और उस संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया और उन सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं डॉक्टर रामानंद दिया, वो सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके का काम रामपुर में देखा, आपको घर से नहीं निकलना। अगर घर से निकले आप तो अपमानित हो गया, आपको लाठी मारी गई, आपके हाथ पैर को नुकसान पहुंचाएगी। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव में महिला सीट घोषित होने के बाद चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल के साथ अल्पना रितेश गुप्ता ने किया मंथन और कहा पार्टी ने मौका दिया तो हम चुनाव लड़ने को तैयार। बहुत अच्छा निर्णय लिया है हमारे पार्टी ने, तो मैं इसका स्वागत करती हूँ उनके इस निर्णय का। और इसमें महिलाओं की अच्छी दावेदारी है। हमारे मुरादाबाद शहर में बहुत अच्छी दावेदार है जो बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जिसको भी इसके लिए उपयुक्त समझेगी, हम उसका स्वागत करेंगे, उसे चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी का जो भी फैसला होगा मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर सरकार मुझे मौका देगी, पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं जरूर लड़ूंगी। अगर पार्टी का निर्णय होगा तो मैं उनके लखनऊ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान फेसबुक लाइव करने पर मेरठ के सरधना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान पर हुआ बड़ा एक्शन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा विधानसभा की गोपनीयता भंग करने के आरोप में पूरे सत्र से किया निलंबित। किसी भी प्रकार का कड़ा निर्णय दे दूंगा, ये बात आप समझ लीजिए। सदन ने मुझे अधिकार दे देना, कोई सबसे सख्त निर्णय इसके ऊपर कर दूंगा। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी अनुशासन में रहना पड़ेगा। आप अपनी सीट पर जाइए, पूरी बात कहिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा और जब तक आप बोलेंगे तब। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र और उसके 14 सहयोगियों पर एडीजे प्रथम सुनील वर्मा ने आरोप तय कर दिए हैं। वहीं सभी आरोपियों पर 16 दिसंबर से ट्रायल शुरू होगा और पहली गवाही शुरू की जाएगी।
बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसान, 1 पत्रकार व 3 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे। तो अभी आप देख रहे थे आज की खास खबरें। अब अपने साथी सुनील त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।